तो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड आई थिंक आपको ये जो वीडियो है देखना ही चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इन्फ्लेशन, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं महंगाई। तो महंगाई मतलब आज से 20 साल पहले जो चीज़ आपको सस्ते में मिलता था, आप वही चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। मतलब 20 साल पहले सब कुछ सस्ता था, जितना दिन जाएगा आगे उतना महंगाई जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इस इसके साथ आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन तो बहुत है। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैं आपको बजाज फाइनेंस का एग्जांपल देता हूँ। तो 2021 में इस साल बजाज फाइनेंस का जो शेयर है, 1 अप्रैल को इसका प्राइस है 5255, राउंड फिगर में 5000 पकड़ लेता हूँ। बट 20 साल पहले 20 ईयर्स अगो इसका प्राइस क्या था, चेक कर लेते हैं। ये मैक्सिमम ग्राफ है। तो 20 साल पहले आप देखिए, इसका जो प्राइस था 1 जुलाई 2002 में, ठीक है, इसका प्राइस था 5 रुपीज़ 75 पैसा। तो 5 रुपीज़ पकड़ लेते हैं, लेकिन 5 रुपीज़ था 2002 में, इसका प्राइस सिर्फ 5 रुपीज़ था। आज कितना है, 5200 है। तो सोच सकते हो इसका प्राइस 1000 गुना इंक्रीज़ हुआ, 1000 गुना। तो इस जगह पे 5 रुपीज़ के भाव में अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ का भी शेयर खरीदता, तो आज आपके पास कितना होता, लेट्स कैलकुलेट। तो सपोज़ आपने 2002 में 10,000 का बजाज फाइनेंस का शेयर खरीदे थे, ठीक है। तो 5 रुपीज़ का शेयर कितना हुआ 20 साल बाद, 5000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या रहता है, 1 करोड़। तो आज से 20 साल पहले सन 2002 में, ठीक है, 19 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपके पास कितना होता है, 1 करोड़। लेकिन द क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन। आज से 20 साल पहले 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता, ये बताने में बहुत इजी हो रहा है, लेकिन 20 साल पहले 10,000 रुपीज़ का वैल्यू जो है आज का टाइम में 10,000 रुपीज़ के बराबर नहीं था। उस ज़माने में 10,000 रुपीज़ का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 30, 40, 50 हज़ार के अराउंड था, ठीक है। तो आज का डेट में 10,000, उस ज़माने में 50,000, 40,000 के अराउंड था। समझ रहे हो मेरे बात, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो आप ऐसे पकड़ लीजिए कि उस ज़माने में 10,000 रुपीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक मैं कोई भी एग्ज़ाम्पल पकड़ लेता हूँ। आज जो लोग कोई भी स्पेसिफिक जॉब करता है, मैं पकड़ लेता हूँ डॉक्टर, ठीक है, मैं एग्जांपल की तरह पकड़ लेता हूँ। जो डॉक्टर आज 50,000 महीने का सैलरी मिलता है, वो 2002 में कितना सैलरी मिलता था उसको, 50,000 क्या मिलता था, नहीं मिलता था। उस ज़माने में 10,000 मिलता था, मैक्सिमम 20,000 मिलता था। तो आज जिनको 1 लाख का सैलरी मिलता है जॉब में, 20 साल पहले उसी जॉब में आपको उसका 3 गुना या फिर 2 गुना, आधा सैलरी मिलता होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ये बोलना आसान है कि उस ज़माने में सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किया होता, तो उस ज़माने में 10,000 का प्राइस भाई 10,000 नहीं था। 10,000 का प्राइस आज का डेट के हिसाब से 30-40 हज़ार था। समझ रहे हो मेरी बात। तो गाइस, आपने न्यूज़पेपर में या फिर कोई भी आर्टिकल में ऐसा सुना होगा कि किसी बंदे ने 1980s में 40 साल 50 साल पहले, ठीक है, किसी बंदे ने कोई 1,000 रुपीज़ का, सिर्फ 1,000 रुपीज़ का एक फलाना शेयर खरीदा था एंड आज वो 40-50 साल बाद उसका 1,000 रुपीज़ जो है 1 करोड़ हो गया। तो आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई उस टाइम बंदे ने 1,000 का क्यों खरीदा था, कुछ पैसा ज़्यादा क्यों नहीं लगाया, काश उस बंदे ने 1,000 की जगह सिर्फ 5,000 लगा दिया था होता, तो आज 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ होता। तो ऐसा जो सोच है, ठीक है, वो आज है, फ्यूचर पास्ट में था, फ्यूचर में भी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 150 साल बाद
भी ऐसा स्टोरी, ऐसा आर्टिकल जो है उस टाइम का जो न्यूज़पेपर होगा वहाँ पर छपेगा कि सन 2021 में, ठीक है, किसी बंदे ने मतलब कोई भी बंदे ने सिर्फ 1 लाख का, सिर्फ 5 लाख का, सिर्फ 1 लाख का शेयर खरीदा था, एंड आज 50 साल बाद उस शेयर का वैल्यू 1000 करोड़ हो गया है। ठीक है, ऐसा भी आर्टिकल आएगा 50 साल बाद। ठीक है, तो उस टाइम के जो बच्चे हैं, जो लोग नए नए शेयर मार्केट में आया होगा, वो भी सोच रहे होंगे कि काश उस बंदे ने सिर्फ 1 लाख का क्यों मतलब इन्वेस्ट किया, और कुछ ज़्यादा पैसा मतलब सिर्फ 5 लाख ही खर्च क्यों नहीं किया, तो आज उसके पास 1000 करोड़ नहीं 5000 करोड़ होगा। तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि उस टाइम में मतलब 1000 रुपीज़ का जो शेयर खरीदा था उस बंदे ने, उस टाइम 1000 रुपीज़ का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। 1000 रुपीज़ का वैल्यू आज के डेट का 1 लाख के अराउंड था। ठीक है, तो इसीलिए जो है, अब खुद ही सोचिए, आपका कैपेसिटी है 1 लाख, क्या आप 5 लाख खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तो उस सेम चीज़ आज से 20 25 30 40 50 साल पहले 1000 रुपीज़ से जिसने खरीदा था, आपके राइट ना आपको लग रहा होगा कि 1000 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस टाइम जो है 1000 रुपीज़ का वैल्यू 1 लाख के बराबर था। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइट नाउ 2021 में 2020 में अपने बजाज फाइनेंस में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। ठीक है, एंड मैं ये पकड़ लेता हूँ जो रिटर्न आज तक उसने दिया है, 20 साल में आपका पैसा 1000 गुना किया है, नेक्स्ट 20 साल में भी ये भी 1000 गुना हो जाएगा। तो आज आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया ये सोच के कि लास्ट टाइम मैंने मौका मिस किया था, इस बार मैं नहीं करूँगा, मैंने 10,000 रख दिया। 20 साल बाद, ठीक है, जब आप बूढ़े हो जाओगे या फिर आपका एज जो है 20 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम आपका 10,000, आपने देखा कि आपका 10,000 बजाज फाइनेंस में 10,000 जो है वो फिर से 1 करोड़ हो गया। ठीक है, तो आप तो बहुत खुश हो गए, वाह भाई मेरा 10,000 1 करोड़ हो गया। लेकिन नहीं जी, वो 10,000 आपके 1 करोड़ नहीं हुआ। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि उस ज़माने में 1 करोड़ का वैल्यू आज के 1 करोड़ का वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, उस ज़माने के 1 करोड़ का वैल्यू होगा आज का ज़माने का 50 लाख के बराबर। तो आप यही सोच के चलिए, जो भी आपको 20 साल बाद जो भी मिलेगा उसको आधा कर दीजिए रिटर्न। ठीक है, तभी आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट, मतलब वही होगा आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपका प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप राइट नाउ 10,000 इन्वेस्ट करते हो, 20 साल बाद आपको 1 करोड़ मिलता है, तो उसको आप 1 करोड़ मत पकड़िए, आज के ज़माने के हिसाब से उसका वैल्यू जो है आधा कर दीजिए। आप ये समझिए कि 10,000 इन्वेस्ट किया, आपको 50 लाख मिला, बस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ मतलब स्लो ग्रोथ वाला स्टॉक में आपने रख दिया। ठीक है, ये सोच के कि भाई ये स्लो है बट स्टेडी है, जो भी हो मेरा रिटर्न तो सही होगा। ये सोच भी गलत है, क्योंकि ऐसा होगा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख लगा दिया, आज का हिसाब से 1 लाख लगा दिया कोई अलग स्टॉक में, ब्लू चिप स्टॉक में, लेकिन उसका ग्रोथ जो है स्लो है। तो 20 साल बाद वो आपका 1 लाख जो है 10 लाख हो जाएगा। बट वो जो है 1 लाख 10 लाख नहीं होगा 20 साल बाद। वो 1 लाख 20 साल को मैंने आपको बता दिया, जो भी होगा उसका आधा कर दो। ठीक है, वो 10 को आधा करने के बाद आपको क्या मिलता है? 5। तो आज आप 1 लाख लगाते हो, 20 साल बाद आपको 5 मिलता है, 5 लाख मिलता है। यही है, तो यही ऐसे ही आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स चेक समथिंग। तो आज के डेट में पेट्रोल का प्राइस तो आपको पता है, पेट्रोल का प्राइस 100 की अराउंड चल रहा है 2020 में, 21 में सॉरी। लेकिन 2000 में पेट्रोल का प्राइस क्या था? लेट्स चेक। पेट्रोल प्राइस इन ईयर 2000 साल में पेट्रोल का प्राइस क्या था? 2000 साल में पेट्रोल, 2002 में पेट्रोल का प्राइस 28 के बराबर था। आज कितना है? 4 गुना ऑलमोस्ट 4 गुना के बराबर हो गया है, 100 हो गया है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है? मैं 100 पकड़ लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 28, 3.5 टाइम्स हो गया है पेट्रोल का प्राइस। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रेट भी अराउंड 4-5% की अराउंड होता है हमारे। हर साल महंगाई 3-4%, 5%, कभी कभी 6% के अराउंड
जो है इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो एक ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो आपको 1 लीटर पेट्रोल 2000 साल में 2000 साल में आपको मिलता था सिर्फ 25 रुपीस में। ठीक है, आज आपको मिलता है 100 रुपीस में। तो इसको कहते हैं महंगाई। तो लेट्स कुछ और चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मीट, मटन, लेट्स चेक मटन। ओके, मटन प्राइस इन, ओके, मटन प्राइस नाउ इन कोलकाता टुडे, ये कर लेते हैं। 700 रुपीस है 1 kg की मटन का प्राइस है 700 रुपीस। लेकिन 2000 साल में भी क्या यही था? लेट्स चेक 2000। तो वहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, ये लिंक को। ये देखिए, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़ है, ये जो पब्लिश हुआ था 2008 में। ठीक है, 2008 में ये पब्लिश हुआ था। ये देखिए 2008 का फरवरी। इसके क्या रिपोर्ट है ये? मटन प्राइस स्काई रॉकेट। तो फ्रॉम 180 रुपीज़ पर kg टू ऑलमोस्ट 240 हो गया था। मतलब मैं 240 ही पकड़ लेता हूँ। 2008 में मटन का प्राइस था 240, मतलब ये इंक्रीज़ हुआ। इसके बारे में बता रहा है 180 से 240 हो गया। एंड मैं हाईएस्ट 240 पकड़ लेता हूँ। तो 2008 से लेके सिर्फ कितने साल हुआ है? 13 साल हुआ है। 13 साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है? 700 डिवाइडेड बाई 200 ही पकड़ लेते हैं। 3.5%, 3.5 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब आज आपको जो चीज़ मार्केट में 350 रुपीज़ में मिलता है, आज से 15-20 साल पहले आपको 100 रुपीज़ में मिलता था। तो इसको कहते हैं महंगाई। तो ये इन्फ्लेशन रेट आप चेक कर सकते हो। सी ऑल डेटा में कर लेते हैं, सी मोड डेटा में कर लेते हैं। देखिए 2003 में 3.86, यहाँ पर 6, 7, 8 में 9 में बहुत ज़्यादा हो गया था। 9, 10 में 10% हो गया था। बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है इन्फ्लेशन रेट। 2012 में भी 10%। फिलहाल के रेट टाइम में कंपैरेटिवली कम है, 4.5, 3.5, 4। तो ये देखिए यहाँ पर जो 21 में 3.8, ये जो है प्रेडिक्शन है कि 22 में ऐसे ऐसे होगा 4 पॉइंट अराउंड। तो स्टैट्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये है इन्फ्लेशन रेट का ग्राफ, देख सकते हो। तो इन्फ्लेशन रेट में 3.5 to 5% में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, आपके सेफ साइड रहने के लिए 5% में पकड़ के चलता हूँ। तो मेन चीज़ है आपका जो इन्फ्लेशन रेट है 3.5%, इसको ऑफसेट करने के लिए आपका जो पैसा है उसको हर साल मिनिमम 3.5% से इंक्रीज़ होना ही पड़ेगा। यानी अगर कोई बैंक आपको 3.5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, यानी आपका पैसा जो है वो सेफ़ है। मतलब अगर आप 10,000 लगाते हो, नेक्स्ट साल आपका 3.5% का इंटरेस्ट देता है, फिर भी आपका जो पैसा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसका वैल्यू जो है सेम है, बट आपका पैसा का जो इन्फ्लेशन रेट को ऑफसेट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान दीजिए कि बैंक का जो इंटरेस्ट है वो सेम रहता है, कांस्टेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल 2008-9 में इन्फ्लेशन रेट 10% तक चला गया था, बट जो बैंक उस टाइम 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करता था, अगर उस बैंक में आप रखते थे आपका पैसा, एक्चुअली आपका पैसा जो है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है, आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% एंड बैंक प्रोवाइड कर रहा है 5% इंटरेस्ट। तो आपका पैसा जो अल्टीमेटली 5% लूज़ हो रहा है, उसका वैल्यू लूज़ कर रहा है। तो इसीलिए बैंक में पैसा रखना इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत ही बुरा आइडिया होता है, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो यूजुअली कम ही रहता है, 3-4% ही रहता है।
एंड आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो फ्लैक्चुएट करता है 3 से 10 के बीच में, उसके हेर फेर होता है। तो अगर किसी साल अगर इन्फ्लेशन रेट 5% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 10 साल इन्फ्लेशन रेट 6-7% है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेकिन बैंक आपको 4% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली आपका पैसा जो है 1% से हर साल कम ही हो रहा है, ठीक है, 10 साल में 10% आपका पैसा गया। तो इसीलिए बैंक में इन्वेस्ट करना बहुत ही बुरा आइडिया है। इंस्टेड आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइक आपको एफडी में भी मत इन्वेस्ट करो, आप स्टॉक मार्केट ही बेस्ट चीज़ है कि स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें ही रख दो। इंडेक्स का भी एवरेज 15-13% से जो इंडेक्स है वो इंक्रीज़ होता है, वही बेटर है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल कोई भी निफ्टी 20 या फिर बैंक निफ्टी 20 जो भी हो, उसी में इन्वेस्ट करना इससे फार बेटर ऑप्शन है, ठीक है। आपका पैसा को डैमेज करने से तो बेटर ऑप्शन है। हाँ, पैसा घर में रख के फेंक दो वो तो मतलब गलत है ही, ठीक है, उसका आपका वैल्यू तो हर साल डिप्रिशिएट होगा ही, ठीक है। तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपका पैसा को, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको बैंक या फिर जो लोग आपको 3.5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है या फिर 5% करता है, तो उसमें मत रखो, ठीक है। साल भर 5% इंक्रीज़ होना, वो इंक्रीज़ होना नहीं कहता है उसको। आप मतलब ऑलमोस्ट आपका पैसा जो है सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही है। तो गाइस, आज से 20 साल पहले $1 में कितना रुपीज़ आता था? अराउंड 40। सन 2000 में $1 में 40 रुपीज़ आता था। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट क्या है, मैं 3.5 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, 3.5। एंड 20 साल बाद मतलब 2000 साल में 40 था, आज है 2021, ठीक है, 20 साल अराउंड 20 साल बाद यहाँ पर 20 साल लिख देते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 40 रुपीज़ का जो रुपीज़ का प्राइस था, मतलब $1 में 40 रुपीज़ था, एंड राइट नाउ $1 में अराउंड 80 रुपीज़ है, ठीक है, अराउंड। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 3.5% इन्फ्लेशन रेट अराउंड सही है, ठीक है। तो गाइस, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 1,00,000 रुपीज़ है, एंड आप उस पैसे को आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते हो, शेयर मार्केट में भी नहीं रखते हो, आप बैंक में भी नहीं रखते हो, वो आपके पास घर में रख देते हो। 20 साल बाद आपके पास जो है 20 साल आपका बुढ़ा हो जाओगे, मतलब दाढ़ी वाड़ी निकलेगा, या फिर अगर आप 20 साल का एज है तो 40 हो जाओगे, अगर आपके राइट नाउ आपका एज 30 है तो 50 हो जाओगे, ठीक है। तो 20 साल बाद वो पैसा अब घर में 1,00,000 ही रहेगा, ठीक है। आपके घर में 1,00,000 जो है 1,00,000 ही रहेगा, लेकिन उसका जो वैल्यू है, क्या वो 1,00,000 रहेगा? नहीं रहेगा मेरे भाई। 1,00,000 का वैल्यू जो है वो आधा हो जाएगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आप 1,00,000 रुपीज़ से राइट नाउ अगर मैं पकड़ लेता हूँ, आप 50,000 का दो अच्छा खासा सैमसंग का फ़ोन खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन सेम फ़ोन आपको 20 साल बाद, ठीक है, आपको एक ही फ़ोन खरीद पाओगे। आज जो चीज़ आप दो खरीद पा रहे हो 1,00,000 से, वो 20 साल बाद सिर्फ एक खरीद पाओगे, ठीक है। बट मेन मुद्दा है कि अगर मैं 1,00,000 रुपीज़ को मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो अगर मैं उस 1,00,000 रुपीज़ को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, 20 लाख में अगर मैं शेयर मार्केट जो है डबल कर देता है पैसा, ठीक है, फिर भी आपके पास जो पैसा है वो डबल नहीं है। वो एक्चुअली आज का जो वैल्यू है 20 साल बाद का वैल्यू सेम है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी डबल हो गया है ना। आज आप जो चीज़ 1,00,000 रखते हो, 1,00,000 इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, 20 साल बाद वो 2,00,000 हो जाता है। आप तो बहुत खुशी, वाह भाई वाह, मेरा पैसा डबल हो गया, लेकिन एक्चुअली वो पैसा डबल नहीं हुआ, आपका जो वैल्यू है सेम रह गया। अगर आप घर में रख देते हो तो वो वैल्यू डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए मिनिमम जो है आपको डबल से ज़्यादा, मिनिमम डबल आपको तो होना ही पड़ेगा 20 साल में पैसा, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अच्छे अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये ही चीज़ मैं आपको बताने के लिए वीडियो बनाया कि आपका जो इन्फ्लेशन जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है आपका इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है।
तो आप स्लोली 1-2 महीने में 1-2 साल में ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आएगा। जैसे कि आपका बुज़ुर्ग लोग शायद ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि आपका दादा परदादा ये शायद कहते होंगे कि हमारे ज़माने में ये चीज़ इतना सस्ते मिलते थे, ठीक है। तो सभी यही कहते हैं क्योंकि महंगाई जो है, आप भी कहेंगे, आप लोग, आपका जो पुते या फिर पुती को, कि महंगाई हमारे ज़माने में आप 10,000 में फ़ोन मिलता है, अब तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलता है ना। तो यही है इन्फ्लेशन का चक्कर। तो इन्फ्लेशन को कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ मैंने बता दी आपको। मिनिमम डबल तो ट्रिपल तो करना ही है आपका पैसा। तो हाई ग्रोथ स्टॉक में लगाओ। तो कौन कौन सा स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो राइट नाउ, उसके बारे में भी मैंने मेरा वीडियो बनाया है, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। कौन कौन सा शेयर में अगर इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आप एटलीस्ट 10-20-50 गुना रिटर्न आपको मिल जाएगा, ऐसा शेयर है। तो 3 कैटेगरी है उसका, जो ब्लू चिप स्टॉक में रख सकते हो जिसका कांस्टेंट ग्रोथ बट कंपैरेटिवली स्लो ग्रोथ है। दूसरा कैटेगरी है हाई ग्रोथ एंड हाई क्या कहते हैं, सब कुछ हाई है। एंड तीसरा है जो पेनी या फिर फंडामेंटल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल है। इस 3 कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके बारे में वीडियो मैंने बनाया है थोड़ा बहुत, लेकिन फ्यूचर में एक डिस्कस करूँगा वीडियो बना के कि आपको और भी इन डेप्थ आपको आइडिया मिल जाए। तो यही है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चिल।